चेयरमैन साहब ने जिम्मेदारी दी कोचेस को कि ठीक है, मतलब आप डिसीजन लेंगे, आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से कप्तान का फैसला उन्होंने कोचेस पर छोड़ दिया है। तमाम गुफ्तगू के बाद, कनेक्शन कैंप, ये सब कुछ इन तमाम डिस्कशंस के बाद जो है वो कोचेस ने तो खैर पहले ही ये बोल दिया कि कैप्टन जो है वो यही रहेंगे, कैप्टन चेंज नहीं होंगे। हर तरफ से एक आवाज़ ये भी आती है कि कप्तानी जो है वो चेंज होनी चाहिए, बाबर को मजीद कप्तानी नहीं करनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। कोचेस ने क्या वाकई किसी रेलिवेंट चीज़ को सोचते हुए ये फैसला किया होगा जो एक अभाम जाहिर होता है, या फिर उन्होंने बस ठीक है जो जैसे जा रहा है वैसे जाने तो उन्होंने फैसला कर दिया? नहीं, कंसिस्टेंसी है ना। आप कप्तान बदले जाएंगे हर 2 महीने के बाद, अच्छा है बुरा है जो भी है वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर आपने 2 महीने पहले कप्तान बनाया तो 2 महीने बाद आप उसको नहीं बदल सकेंगे ना, तो आपकी टीम और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये आपको पहले जैसे 1 साल के अंदर अंदर कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो कोचेज़ तो अपनी राय दे सकते हैं। वैसे ये खालिस्तन कोच की सोच के ऊपर चलना नहीं चाहिए, और जो कोच अभी आया है उसको पाकिस्तान के क्रिकेट में चंद हफ्ते गुजरे हैं, आप सारी की सारी चीज़ें उसके हवाले इस किस्म के अहम फैसलों को नहीं कर सकते हैं। आपका अपना एक ग्रुप होना चाहिए जो फैसले करे, और वो ग्रुप अगर ठीक है तो फिर तो आप तसल्ली और इत्मीनान रख सकते हैं कि ये बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। और अगर आपका वो ग्रुप ही मुनासिब ना हो कि जो बेहतर फ़ैसले कर सकता हो, तो फिर आपके लिए तकलीफ़ देह हैं, तशवीशनाक चीज़ें हैं कि अगर वही लोग जो कि गुज़िश्ता 4-5 वर्षों में पाकिस्तान के क्रिकेट अगर इस सतह पर पहुंची है, इस नहज पर आ गई है कि उसके बारे में सलाहियत के बारे में संजीदा किस्म के सवालात हैं, तो फिर उन लोगों से भी सवालात होने की ज़रूरत है जिन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैसले किए हैं। तो ये कोचेज़ के ऊपर तो पाकिस्तान टीम के बिलखुसूस इस सेटअप में कि आपके 2-2 माह हुए हैं कोचेज़ को आए हुए, और आप ये कहें कि ये पाकिस्तान के कप्तानों का फ़ैसला इन्हीं के हवाले होगा, ये मेरा ख़्याल इतनी मुनासिब सोच नहीं है। इससे बेहतर तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए। जो लोग इनसाइड आउट, अंदर बाहर सब चीज़ों को जानते हों, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से राय दे सकते हैं अगर वो हों तो। क्योंकि अभी तक वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, इसलिए ठीक है, वो मुख्तलिफ़ वक्तों में सोच बदलती है, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आते हैं। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर चीज़ें सामने आएँ। अब कप्तानी के अतबार से जो फ़ैसले हो चुके हैं उनको फ़िलहाल तब्दील नहीं किया जा रहा है, लेकिन कप्तान अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएं, फ़ैसले बेहतर करें। हाफिज़ साहब, अगर पिच को हम देखते हैं, मुल्तान की पिच, क्योंकि मुल्तान में पाकिस्तान जितने भी मैचेस हारा उनमें मेरे ख्याल से ज़्यादा मैचेस जीते हैं निस्बतन जितने मैचेस हारे हैं, तो पिच जो है वो आपको क्या लगता है क्या डिमांड करेगी, किस तरह की पिच होगी, अभी तक क्या डिमांड करती आई है, किस तरह के मैचेस होते रहे हैं वहाँ पर? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या बनाते हैं आप। जब आपने 16 का स्क्वाड या 15 का स्क्वाड आप मुंतखब करते हैं, और अगर आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं तो आप इसी ख्याल के साथ करते हैं कि हमने क्या बनाना है वहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आपके ग्राउंड स्टाफ है उससे बातचीत के बगैर ही आप टीम मुंतखब कर लें। चूँकि जहाँ पर खेल होना है 5 दिन का, आप उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखना ये है कि किस अंदाज़, क्या क्या हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने इख्तियार किया, और उनकी टीम मैनेजमेंट की जो ग्राउंड स्टाफ है उससे क्या बातचीत हुई है, और क्या वो वाक़तन 3 फास्ट बॉलर्स भी अगर आप खिलाते हैं तो आमिर जमाल फिट हैं तो 2 फास्ट बॉलर और तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर आप उनको खिला सकते हैं। अगर आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप 4 आपके बॉलर्स बन जाएंगे, बाकी आप ऑलराउंडर्स के ऊपर जाएंगे। तो ये अभी आने वाले चंद दिनों में इसको देखना पड़ेगा कि पिच, ये डिपेंड करता है कोचिंग स्टाफ पर और आपके ग्राउंड स्टाफ पर कि क्या उन्होंने हिकमत अमली तैयार की है। वो तो आपको जो करना चाहिए, आपके अपने पिच हैं, क्या वो इससे पहले उस हवाले से मुल्तान स्टेडियम में काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से तब्दील होते हैं वेन्यूज़, तो वो मुश्किल भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि आपने पिच तैयार करनी है, क्या आपको इतने वक्त में जो आप चाह रहे हैं 1.5-2-3 हफ्तों में आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक रहती हैं, और बिलखुसूस जब आप 5 दिन का मैच खेल रहे हैं तो देखते हैं कि आप ये क्या करते हैं। 5 दिन तक जाएगा वैसे मैच? देखिए, 5 दिन तैयारी तो 5 दिन की करनी है, पिच तो आप 4 दिन का तैयार नहीं कर सकते हैं। पिच तो आपको 5 दिन को मद्देनज़र रखकर ही तैयार करना है। हाफिज़ साहब, ये वही ग्राउंड है जहाँ पर हरभजन सिंह ने मेरे ख्याल से हाजी बशीर साहब को कहा था कि तुसी ते कबर ही कट छड़िए, बड़ी डेड सी पिच थी एक 2004-5 मेरा ख्याल, पता नहीं वो मुल्तान से फैसलाबाद गए थे, वो कोई एक और गुफ्तगू है जो यहाँ बताने वाली नहीं है। मुल्तान में एक ज़रूर था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान वहाँ पर बड़े अच्छे मैचेस जीता भी हुआ है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का मैच था जब बांग्लादेश टूर पे आया था पाकिस्तान के,
इंज़मामुल हक साहब का कमबैक हो रहा था पाकिस्तान टीम में, और उन्होंने एक बड़ी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की थी, और तने तनहा एक लिहाज से उन्होंने मैच पाकिस्तान के लिए जीता था मुल्तान में, और वो उनके वहीं से उनके करियर को एक नई ज़िंदगी मिली थी। 2003 में जब वो टीम से ड्रॉप हुए वर्ल्ड कप के बाद फिर वापस आए, और वहाँ से जो मैच उन्होंने खेला, फिर वो अगले 4 साल बहुत शानदार उन्होंने क्रिकेट खेली। तो इस लिहाज से माजी करीब में अगर आप देखते हैं, फिर मुल्तान में इंडिया का जो था, इंडिया जब खेला था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है वहाँ पर हरभजन सिंह नहीं, वो वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी, 194। सचिन तेंदुलकर जो हैं उन्होंने रन स्कोर किए थे। तो वो तो उनके लिए तो खुशी का मुकाम था हरभजन का, तो अगर जो उन्होंने कहा है वो तो किसी और के लिए बना, किसी और के लिए शायद, हाँ पता नहीं है। खैर इस तरह की भी चीज़ें सामने आती रहती हैं। एक अच्छा वक्त था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी टेस्ट होती थी, पाकिस्तान उसको होस्ट करता था। आज चैंपियंस ट्रॉफ़ी होने वाली है और उस हवाले से भी कई ऐसे मतलब गुफ्तगू सामने आ रही है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी वक्त इस चीज़ को गुजर चुका है। हाफिज़ साहब, इतना अब वक्त मतलब अच्छा अरूज भी देखा आपने पाकिस्तानी क्रिकेट का, और निस्बतन टेस्ट पाकिस्तान उस वक्त जीतता था। आज हम इस कंडीशन में हैं कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम जीतेंगे, हारेंगे, खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश से हार चुके, हिस्ट्री कायम हो चुकी, कोई होप नज़र आ रही है कि शायद पाकिस्तान कोई मैचेस जीत जाए। एज अ पाकिस्तानी तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन क्रिटिकली अगर हम एनालिसिस करते हैं तो डिपेंड करता है ना कि क्या, क्योंकि आप इन खिलाड़ियों से ये तो नहीं कह सकते कि ये परफॉर्म नहीं कर पाते या ये इनमें सलाहियत नहीं है, ये नहीं कह सकते कि सलाहियत नहीं है। तो क्या रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं या नहीं करते हैं, चेक यही होना है कि चेक लिस्ट जब इनकी बनेगी टेस्ट मैच में, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बासलाहियत है। परफॉर्मेंसेस दी हुई है ना दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, टेस्ट मैचेस में भी अच्छी खेली हुई है पाकिस्तान ने। अब चूँकि उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया जो आपको टेस्ट मैच जितवा सकता है, जो आपको एक पुख्ता करके प्लेयर्स को उनकी गेम में मैच्योरिटी जब आ जाती है तो वो आपको एक मरहलावार पाकिस्तान टीम में लाता है। वो मैच्योरिटी जो है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ला कर लाएंगे और उसमें भी आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, इन आउट लगे रहेंगे और डिफरेंट किस्म के और भी मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होंगे पाकिस्तान की टीम के साथ, तो फिर आपके लिए टेस्ट मैच जीतना मुश्किल होता है। T20 में आपके 2 ओवर अच्छे लगे, आपने इतनी जल्दी काबू कर लिया और फिर मुखालिफ टीम को मौका नहीं मिला वापस आने का, आप जीत गए T20। तो टेस्ट मैच में सेशंस हैं, 15 सेशन कुल मिला के 3 दिनों में बनते हैं। तो किसी भी एक सेशन में अगर आप अच्छा ना खेलें और आप नेक्स्ट सेशन 2 सेशन अच्छे खेलेंगे, मैच में आपको वापस आने का मौका मिलता है और फिर आपका एक और मुकाबला होता है। इसलिए उस क्रिकेट की जो मैच्योरिटी की ज़रूरत है, उस क्रिकेट में जिस पुख्तगी की ज़रूरत है, उसमें जितनी गेम अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो आपको ऐसे नहीं है कि आपने किसी को क्लब से उठाया और आपने उसको टेस्ट टीम में डाल दिया तो आप समझेंगे कि ये वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जैसे एक 8, 10, 15 साल का 12 साल का तजर्बा रखने वाला बंदा करता है। तो वो मुश्किल चीज़ें हैं। सो उम्मीद तो लोगों को होती है, बट जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन ये बासलाहियत है क्रिकेटर्स, इनको खुद कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल पर वापस आने के लिए काम करना, और यही कोचेज़ का काम होता है कि अगर आपके टॉप प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पर नहीं है तो कैसे उनका जो पीक परफॉर्मेंसेस हैं उसकी तरफ उनको कैसे लेकर जाना है। तो कोचेज़ का इस वक्त में इस जो खिलाड़ियों का ग्रो है इसके साथ काम करते हुए उनके लिए सबसे बड़ा हदफ यही है कि इनकी दोबारा पीक पर हमने इन्हें कैसे लेकर जाना है। उसमें शाहीन है, उसमें बाबर है, उसमें नसीम है, उसमें अब्दुल्ला है, उसमें रिजवान है, उसमें आगा है, उसमें सऊद शकील है, उसमें नोमान है। ये जितने भी पाकिस्तान के जो 11 खेलेंगे उनकी पीक पर कैसे लेकर जाना है। तो अब बाकी जो कनेक्शन कैंप में चीज़ें हो रही हैं वो तो अपनी जगह पर ठीक है। कोचेज़ के लिए सबसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की चीज़ों में। उनका फोकस ये होना चाहिए कि 15-20 प्लेयर्स आपको मिले हैं, इनकी पीक आपने कैसे पकड़नी है, बरकरार करनी है। उससे बड़ा उनका कोई हदफ नहीं है। वो तो पिचेस को ब्लेम करते हैं यहाँ पे सब, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है ना, वो कहें ठीक है, उनका ख्याल है कि, और फिर लोग उनको बात भी तो करते हैं ना, अगर उनका ख्याल है कि पिच रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो वो उनका ख्याल है, ठीक है, तो वो ठीक है, वो कायम रहे अपने ख्याल के ऊपर। वो तो फैसलाबाद की पिच के ऊपर भी बड़ी बातें होती रही हैं कि फैसलाबाद की पिच ठीक नहीं है। 350 स्कोर चेज हो गया वैसे कल, 350 भी हुए हैं, चेज भी हो गया है। फाइनली चेज वाला गिला भी जो है वो उतार दिया है टीम ने। खैर हाफिज़ साहब, ये प्लेयर जितने भी शामिल अब हुए हैं स्क्वाड में, ये चैंपियंस कप तो नहीं खेल रहे हैं मजीद? देखिए बात यह है कि चैंपियंस कप रह कितना की गया है, 2-3 दिन। आज क्या तारीख है? मैं कहा 24 है ना, जी आज 25 हो गया मेरे ख्याल 25 हो गई है, 25 है तो 4 दिन का रह गया है। इसमें मेरा ख्याल 2-3 मैचेस हैं बाकी।
तो खेल लेने चाहिए अब जितने दिन और हैं, तो बाकी क्या। मैं तो चाहती हूँ कि बाबर अभी भी मुझे खेलते हुए नजर आते हैं। रह उसमें क्या गया, 2-3 मैचेस रह गए हैं मेरा ख्याल है, और उसमें एक आध दिन का वक्फा भी होगा। 29 को मेरा ख्याल इसका फ़ाइनल है। तो जब आप टूर्नामेंट के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पर होना चाहिए, ताकि एक नहीं, वो कहते हैं हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हम वर्कलोड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर कोचेज़ ने कहा है कि आप लीग्स जो हैं वो ना खेलें। कहते हैं नहीं, 2 लीग्स तो हमने खेलनी है। देखिए डिबेट है ना, मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के सोचने का अंदाज़ है। पूरा टूर्नामेंट जब आपने खेल लिया तो आखिरी 2-3 मैचेस में वर्कलोड आपको ये पहले मैनेज करना चाहिए था कि डिफरेंट। आप ये है कि आप क्या लीग स्टेजेस के मैचेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉकआउट या एलिमिनेटर्स क्वालिफायर्स को या फाइनल को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको लगेगा यार लीग स्टेजेस जो हैं वहाँ पर आप थोड़ा आराम कर लें, और जो अहम मैचेस हैं वहाँ पर ज़रा तवज्जो दे दें, जिनकी वजह से आपको लीग्स मिलती हैं। अगर हम आसान लफ्ज़ों में, काफ़ी सब बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी, इसी के साथ प्रोग्राम एंड कर देते हैं, क्योंकि बड़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी एक दिलचस्प बात हाफिज़ साहब ने की है कि भाईजान अगर आपको लगता है कि आपके लिए लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप लीग खेलें, लेकिन अगर आप अपनी नहीं, मेरा मतलब लीग मैचेस, जैसे टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो टूर्नामेंट के जो इब्तदाई मरहले के मैचेस हैं, जब आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो अगर आपने वर्कलोड की बात करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि क्या मेरी टीम अगर जा रही है फाइनल तक, अगर टीम फाइनल तक जा रही है तो मैंने फाइनल को वर्कलोड की नज़र करना है, या फिर किसी लीग मरहले के इब्तदाई तौर पे जो मैचेस हैं उनको वर्कलोड वहाँ पर मैनेज करना है। तो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा मैच है, फाइनल आपके लिए अहमियत रखता है या फिर आपके लिए इब्तदाई टूर्नामेंट का पहला मैच। तो आपको लगेगा ये फाइनल जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। यार 1-2 मैचेस मैंने जीत लिए हैं, यहाँ से मैं 1-2 आराम करता हूँ ताकि मैं फिर फाइनल में अगर अपनी टीम को लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर मेरी जो शमूलियत है वो यकीनी हो, और मैं वहाँ पर अपनी टीम के लिए काम कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर मैनेज करते हैं अपने वर्कलोड को, या फिर फाइनल मैच तक ऊपर की सतह पर मैनेज करते हैं।